हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल गाइस आर ऑल्सो फाइन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे जो मैं समझता हूं कि मैंने अनुभव किया है या मैं अपने बैचमेट्स के साथ देखा हूं। स्पेशली 3 इयर्स एलएलबी में अभी देखिए, रिसेंटली अभी पटना लॉ कॉलेज का भी जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है एंड आई होप आप क्लासेस भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो है वो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो है इसे जरूर सुने, देखें, ध्यान दें, ताकि 3 साल के बाद 5 साल के बाद ऐसा रिग्रेट ना रहे कि मुझे जो है वो एलएलबी के दौरान ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी या ये चीजें कर लेनी चाहिए थी, इंटर्नशिप कर लेना चाहिए था या मुझे कुछ अलग से एक स्किल डेवलप करना चाहिए था। तो उस समय को जो है यूटिलाइज करना चाहिए था और अच्छे से, क्योंकि 3 साल का समय है वो कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलने वाला है। तो दूसरी तरफ 5 इयर्स का जो है वो काफी एक लंबा समय होता है। बाकी जो जो मैं समझता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से या अपने जो आसपास मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो आपको मैं बताऊं, ताकि आप जो है वो अपने एलएलबी के दौरान जो है वो इन बातों को ध्यान में रख सकें। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे तो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी AKR ब्लॉगर है, कोई भी सवाल वगैरह है तो वहां से जाकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम AK रंजन है। इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले देखिए, 3-4 पॉइंट्स है मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। क्लियर विजन रखने की, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैं देखता हूँ कि ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो है वो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पीजी करके भी एलएलबी आते हैं, खासतौर पे आपका 3 इयर्स एलएलबी करने का। तो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है आपका, जैसे कि पता ही होगा एसएससी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखा हूँ कि बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं। तो वहाँ पे उसकी भी तैयारी करते हैं, साथ साथ में एलएलबी की भी तैयारी करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि एलएलबी जो है वो एक तरह से आपको जो है इसमें समय भी देना होगा, साथ में जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज यू ऑल नो कितना आसान नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आपको एक एलएलबी आ रहे हैं, एलएलबी करने आ रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि मुझे एलएलबी करना है, उसमें करियर बनाना है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूं, मैं आपका आगे चलकर एलएलएम भी करूंगा या करूंगी, उसके हिसाब से जो है वो आपके प्लान्स होंगे, टारगेट्स होंगे, तो वो अचीव करने के लिए आइए। आपका एक विजन होना चाहिए, एक जो कहते हैं कि आप जो है वो एक टारगेट सेट करके आइए कि हाँ, मुझे एलएलबी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आगे चल के मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसकी भी आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उस पर आप फुल फ्लेज टाइम दीजिए, क्योंकि एलएलबी में जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें जो है वो आपको पढ़ाई भी करनी होती है। तो दोनों थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें जो है वो मैनेज कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बस यही है कि आप जो है थोड़ा सा क्लियर माइंडसेट के साथ कि मैं एलएलबी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आगे चल के मुझे कहाँ, किस क्षेत्र में जो है अपना करियर बनाना है। दूसरी बात, आप लोग देखो, क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे मैसेज करते हैं कि कुछ ऐसा कॉलेज बता दीजिए यहाँ पे मुझे अटेंडेंस की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ऐसे भी एलएलबी कर लोगे तो उसका आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास जो है वो नॉलेज या जो इम्पोर्टेंट जो एक होता है कि हाँ, आप जो है कि एलएलबी के छात्र हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। वो बस एक मात्र आपके पास एक डिग्री रह जाएगी या आपने जो है वो एलएलबी की है। तो आप जो है वो अगर एडमिशन मिला है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिलता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे हर साल जब आपका एलएलबी का एंट्रेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मुझे जो है इतने नंबर से रह गया, इतने नंबर से रह गया। और जिस तरीके से एलएलबी का एंट्रेंस वगैरह हो रहा है, खासतौर पे पटना लॉ कॉलेज में, आप लोग को पता ही है कि कैसी जो स्थिति बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि खुद को जो है थोड़ा सा आप, अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप, मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी लकी हैं, क्योंकि 120 ही सीट्स है। पहले की बात करूं तो 300 था। लेकिन आप जो है वो अपनी जो कह सकते हैं कि एडमिशन हो चुका है, प्रॉपर क्लास कीजिए। ऐसा नहीं है कि फैकल्टी नहीं है या गेस्ट, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पटना लॉ कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी भी, और भी फैकल्टी आने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके आप जो है अपनी क्लासेस वगैरह जो है वो कंप्लीट किया कीजिए। ठीक है,
फर्क नहीं पड़ता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैंने भी ऐसे ऐसी क्लासेस की हैं जहाँ पे 2-3 बच्चे रहते हैं, उसमें मैंने क्लासेस की हैं। तो आप जो है वो क्लासेस बिल्कुल मत छोड़िए। ये नहीं कि सिर्फ मैं अटेंडेंस के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, या जो है बिना जाए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। आप जो है वो क्लासेस कीजिए, आप जो है वो या उसको यूटिलाइज कीजिए। आप जो है वो चाह रहे हैं कि मुझे एलएलबी में जुडिशरी वगैरह का भी तैयारी करनी है, तो उसके साथ साथ जो है वो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि कहीं मैं जो है वो कोचिंग वगैरह भी कोचिंग का हेल्प लो, तो वो ज्वाइन करके आप साथ साथ में एलएलबी की क्लासेस कीजिए, अपनी कॉलेज की क्लासेस कीजिए, उसके साथ तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर 3 साल की करते हैं तो जितनी जल्दी क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लें, आप तैयारी कर ले, तो आपके लिए ही अच्छा है। तीसरी बात मैं करना चाहूंगा इंटर्नशिप की। देखिए, इंटर्नशिप का मौका काफी कम मिलता है मेरे ख्याल से, लेकिन आपको खुद वो बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में मैं था तो मैं ज्यादा इसके प्रति जो है वो सीरियस नहीं था फर्स्ट ईयर में कि इंटर्नशिप वगैरह जो है वो क्या है नहीं है। लेकिन बाय द टाइम ये पता चला कि नहीं, इंटर्नशिप वगैरह जो है वो आपको करना चाहिए। कोशिश कीजिए। आप जो है वो बहुत सारे बालसा वगैरह है, ह्यूमन राइट का होता है, फिर आपका कंज्यूमर फोरम में मैंने किया था ये सब। कुछ कुछ जो है वो आप वेबसाइट होते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहिए। कॉलेज में भी जो है वो नोटिस आता ही होगा इसको लेकर, या अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं। तो इसको लेकर कि आपका एक अप्रोच होना चाहिए कि मुझे जो है वो इंटर्नशिप करनी है, सो डेट एक आपको आइडिया मिल जाएगा। मान लीजिए किसी एडवोकेट के अंदर भी काम कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप जो है जाकर कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मेरा कहाँ इंटरेस्ट जो है वो आपको वहां देखने को मिलेगा कि कोर्ट में, कचहरी में, लिटिगेशन में, तो या कहीं भी कर रहे हैं, तो एक आपको आइडिया होता है। मैंने एक जुडिशियल जिनका हुआ था, एक बिहार जुडिशरी में सीएनएलयू के थे, तो उन्होंने बताया था कि उनको 5 साल उन्होंने बहुत इंटर्नशिप किया, और उनको ये पता चल गया कि मुझे जो है वो कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि उनको एक आइडिया मिल चुका था इतने सारे इंटर्नशिप करने के बाद कि तो मुझे कहाँ, मुझे खुद का इंटरेस्ट जो है उनको पता चल गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन्होंने जुडिशरी वगैरह की तैयारी की और उन्होंने क्रैक किया बिहार जुडिशरी में। तो इस तरीके से बिहार जुडिशरी या अदर जुडिशरी, मतलब फिर भी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जुडिशरी उन्होंने जो है वो क्लियर किया था। तो एक तरह से आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मुझे ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आप लोग कर सकते। देखिए, स्किल वर्क मैंने लास्ट में एक दिया है। स्किल वर्क इसलिए दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मुझे मैसेज भी आता है कि इंग्लिश वगैरह जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चाहते हैं कि मैं कहाँ से जो है वो क्या चीज़ें जैसे है इंग्लिश में जो है वो हालांकि बहुत सारे कॉलेज में हिंदी इंग्लिश भी रहता है। अगर इंग्लिश में आप कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो उस पर आप काम कर सकते हैं, उस पर आप जो है वो पकड़ अपनी बना सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो न सिर्फ ये, बल्कि दूसरे जो आपको जो लगता है कि आपको हेल्प कर सकती है, या आप चाहते हैं कि मुझे जो है इस पे एक कह सकते हैं कि आपका पकड़ होना चाहिए, तो उस पे आप काम कर सकते हो। आप अपने स्किल वर्क को काम जो है कुछ इन्हेंस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ऑल द टाइम 24 घंटे पढ़ाई भी करनी है। आपको जो इसमें हैबिट है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, उस पर भी आप लोग काम कर सकते हो। एक ऐसा काम आपको खुद आइडिया होगा कि इसमें चाहें कि मेरा जो है इसमें स्किल अच्छा हो। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश सीखना हो, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश हो, रीडिंग की हैबिट हो, आपकी टाइपिंग भी सीख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, या कुछ ऐसा, या कंप्यूटर का कुछ कोर्सेज वगैरह आती है, तो वैसा कुछ आप कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, ताकि आपको आगे चल के हेल्प मिल सके। ठीक है गाइज, ये जो है वो मैंने कुछ जो है वो चीज़ें चल रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप ज़्यादा इसमें जो है वो आप थोड़ा सा समय दीजिए, देखिए, सोचिए कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ भी आपको हेल्प मिले तो आपको आगे चल के जो है वो हेल्प होने वाली है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो है वो जो बातें थी, जो मुझे लगा कि इस दौरान जो है एलएलबी के दौरान ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और इससे आपको हेल्प मिले। इसी के साथ इस वीडियो में, इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर बताना कि इसको हम लोग ऐसा कुछ और कंटिन्यू करें कि नहीं। बात करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, नंबर वगैरह मांगते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम AKR ब्लॉगर पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल AK रंजन है, वहाँ से भी आकर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।